जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है भर्ती के 2 दिन पहले क्या खाएं, कैसे खाएं और किस तरह से। पूरा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। आपका टाइम अधिक आता है 20 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, तो उस टाइम को भी आप सही कर सकते हैं। इसे जो मैं बताऊंगा, इन टिप्सों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बहुत ज़्यादा बच्चों का सवाल रहता है टैबलेट के बारे में और इंजेक्शन के बारे में, वो भी बताएंगे। और इसके बाद में आपको किन किन महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आपका टाइम जो है क्या है, सही हो सकता है। तो इसके हिसाब से इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना और पूरा देख लेना। चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। सबसे पहला पॉइंट है आपका बेटा, इसमें आपका जैसे 2 दिन बाद में क्या है, आपकी रनिंग है। 2 दिन बाद में रनिंग है, तो आपको क्या करना है, यानी 2 दिन पहले आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को क्या करना है, यानी थोड़ा सा क्या है, नीचे वाले हिस्से की क्या करना है, मालिश करनी है। यहाँ पर क्या करना है, सरसों का तेल लगाना है, ठीक है ना, सरसों का ऑयल लगाना है और हल्के 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 मालिश करना है। और जब तक पूरा तेल कम नहीं लगाना है, तेल थोड़ा सा ज्यादा लगाना है। और जब तक तेल पूरी तरह से सूख नहीं जाता है, तब तक पैरों की मालिश करते रहना है। पैरों के अंदर क्या आएगी, ताकत आएगी। समझ रहे ना, इस चीज का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है बेटा हमारा, जैसे ये हो गया। और जैसे वर्कआउट से संबंधित, यानी वर्कआउट, जैसे बच्चे पूछते रहते हैं कौन सा हम वर्कआउट करें, क्या नहीं करें, तो उस चीज के लिए मैं आपको एक चीज बताई देता हूं। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। कौन सा वाला, यानी आपको उसके लिए, जैसे आपका 1600 मीटर का है, ठीक है ना, यानी आपका 1600 मीटर का इवेंट है BSF SCM के अंदर। तो इस चीज के लिए आपको बेटा, जैसे 1600 मीटर का इवेंट है, तो 1600 मीटर ही उससे 2 दिन पहले क्या करना है, लगाना है। आपको जब 2 दिन पहले 1600 मीटर के इवेंट के हिसाब से आप जब करोगे, और वो भी मतलब पूरा फोर्स के साथ नहीं लगाना है, नॉर्मल स्पीड से, बिल्कुल ज्यादा ताकत नहीं लगाना है, ना ज्यादा आपको अपना टाइम चेक करना है, ना कुछ करना है, ठीक है ना। तो इतना सिर्फ आपको करना है। फिर 2 दिन के बाद में, 2 दिन बाद में तो आपकी रनिंग होनी है। बीच में पूरे 2 दिन रेस्ट लेना है। आज रनिंग करनी है, कल और परसों रेस्ट, उसके अगले दिन आपकी रनिंग है। आगे समझ में बात। इस तरह से आपको क्या करनी है, अपनी रनिंग करनी है, ठीक है ना। 2 दिन पहले की बात है, पैरों में तेल लगा लिया। अगला पॉइंट हो गया बेटा आपका जहां पर रनिंग होने वाला है, मान लीजिए आपका घर के पास तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं आपको दूर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस एरिया में क्या करना है, आपको वहां पर क्या करना है, जाना है। यानी कहीं ट्रेन से जा रहे हो, कहीं भी हो, तो वहां पर 1 दिन पहले पहुंचना है। 1 दिन पहले पहुंचना है। और पहुंचने के बाद में क्या करना है, उसको जो जहां पर जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड को पक्का देखना है आपको, जाकर के कैसा ग्राउंड है, कैसा ग्राउंड नहीं है, उस ग्राउंड की जाकर के रेकी करनी है, पूरी तरह से देखना है। और घूमना हो सकता है, घूमने फिरने के लिए अंदर जाने दे तो जाकर के घूम फिर भी लेना, उसको देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है ना। अभी रही बात बेटा, जैसे आप घर से जाते हो, तो बीच में कई कई बच्चों का खाने पीने से संबंधित ये सवाल रहता है। और मेरा भी है, आपसे भी अनुरोध है कि जैसे आप जहां पर भी जाते हैं, तो वहां पर खाने से संबंधित आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे। यानी बीच में जो है इधर उधर की ठेले की चीजें, या वैसी कहीं पूड़ी हो गई, चावल हो गया, या इस तरह का सड़ा भुसा टाइप का, इस टाइप का आपको बिल्कुल नहीं खाना है। रास्ते में कहीं पर भी इस तरह से आपको नहीं लेना है। जो बीच में मतलब बाहर की चीजें आपको नहीं खानी है। खास तौर पे आपको क्या करना है, अपने घर की चीजें बनी हुई, घर के जो बनी हुई चीजें हैं, उनको ही आपको क्या करना है, लेकर के जाना है। घर वाली चीजों का ही आपको इस्तेमाल करना है। अपनी मम्मी के हाथ का खाना क्या बना हुआ ले जाओ, जो आपको अच्छा लगता है, फेवरेट लगता है, उन चीज़ों को लेकर के जाओ। और उस खाने को क्या करना है, आपको रास्ते में भी खाना है। हो सकता है तो शाम को भी घर के बना हुआ खाना खराब नहीं होता है, थोड़ा बहुत खा सकते हो, ठीक है ना। अभी बेटा अगले शाम को आप पहुंच गए, आप घर में, ट्रेन का सफर हो गया। ट्रेन में अपना पानी का इंटेक ट्रेन के अंदर भी बढ़ाना है। और उससे 2-3 दिन पहले और भी ज्यादा, जितना पानी का जो क्या कहता है मात्रा बॉडी के अंदर अपना डाल सकते हो, उतना डालो। और ये चीजें मैं वो फैक्ट बात बता रहा हूँ, इससे आपका टाइम 100% कम होगा। और सही तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे चलोगे तो 100% गारंटी है मेरी। ये पूरी चीजें समझ लेना आप लोग, ठीक है ना। तो 2-3 दिन पहले पानी का, बॉडी के अंदर पानी थोड़ा सा बढ़ा देना है, पीना बढ़ा देना है। जिस तरह से लिक्विड वाली चीजें खाओ, जूस खाओ, मिनरल वाटर। और ट्रेन के अंदर भी ऐसे नहीं है कि बाहर टंकी में गया, उस पानी को जाकर भर लाया, उसी को पी रहा है, नहीं। बिल्कुल जो है, जो 20-30 रुपए की बोतल जो आती है, उसको ले लो, उसी पानी को पीना है। अच्छा पानी पीना है, शुद्ध पानी पीना है, ठीक है ना। और जूस वगैरह और फल फ्रूट, सेब वगैरह उसमें खाते हुए जाओ, ज्यादा खाने की आपको जरूरत नहीं है। अभी क्या है बेटा, अगले दिन क्या है, आपकी रनिंग है, नेक्स्ट डे रनिंग है, दूसरे दिन सवेरे को रनिंग है, ठीक है ना।
तो शाम के टाइम आपकी अपनी बॉडी के अंदर क्या है, हल्के से हल्का खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज खा लो जो क्या है आपको आपका क्या है खाना पचे ही ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हल्का खाना खाना है, हल्का खाना इस तरह से खाना है, जो खाना आप खाते हो उसका 1/4 खाना खाना है। जैसे मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं, तो 4 रोटी में से कितना खाएंगे, सिर्फ एक ही रोटी खाएंगे, 1/4 खाना खाना है आपको। और सवेरे के टाइम पे ऐसा चीज खाओ जो पेट आपका साफ हो जाए और सवेरे के टाइम पे पेट हल्का रहे, ठीक है ना। जिसमें आप ये समझते हो कि मुझे ये खाना चाहिए, कोई जैसे थम्स अप वगैरह पीता है, कोई स्प्राइट पीता है या कोई और कुछ ऐसी चीज पीता है, तो वो शाम को पी करके सो जाओ, जिससे पेट आपका सवेरे के टाइम पे क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इतना। और पेट में कोई भी जैसे दूध वगैरह ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा नहीं करना है शाम के टाइम पे। अभी क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए सवेरे जितना आपका पेट साफ होगा और हल्का होगा, पेट के अंदर कुछ नहीं होगा, तो उस टाइम पे उतनी अच्छी आपकी रनिंग आएगी। ये मेरा गारंटी और वायदा और चैलेंज है आप लोगों से, अगर इन पॉइंटों को पूरा अमल करोगे तो, ठीक है ना। ये चीज हो गया। इसके बाद में अगला पॉइंट है बेटा, आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजों का सेवन नहीं करना है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको इनको क्या करना है, फॉलो करना है। दूसरा क्या है, और अलग से कोई भी जैसे कोई बता देता है उस टाइम पे ये चीज खा के दौड़ना, वो चीज खा के दौड़ना, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सवेरे का टाइम आ गया, आपका रनिंग का टाइम है, ठीक है ना। आपको आपके ऐसा लगता है कि आपकी रनिंग थोड़ा सा लेट में होगी, 10 बजे के आसपास होगी, 9 बजे के आसपास होगी, 11 बजे के आसपास होगी। बीएसएफ एससीएम का लगभग मेरे हिसाब से 9 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास इस टाइम पे शुरू हो रही है अभी। तो उस तरीके के हिसाब से आप जो है, मान लो आपको उस टाइम पे तो कुछ खाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। और भी किसी के लिए यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जिसकी रनिंग लेट चालू हो रही है, तो उसमें भी आपको सवेरे के टाइम में ऐसी चीजें खानी है जो आधा घंटे के अंदर पच जाए। जैसे केला हो गया, और कोई फ्रूट हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज जैसे पीनट बटर वगैरह उसमें ब्रेड में लगा करके खा लो, जो एनर्जी देने वाला हो और तुरंत खत्म हो जाए, भूख भी ना लगे और एनर्जी भी उससे क्या है आपको भरपूर मिल पाए। इस चीज का आपको खाना है अगर आपकी लेट रनिंग है तो, ठीक है ना। अभी अगला पॉइंट है बेटा इसी में, जैसे आगे की साइड, यानी जब आपकी क्या है रनिंग शुरू होने वाली है उससे पहले की चीजें बता रहा हूं मैं। पानी वगैरह, कोई बच्चा पानी पीने के लिए यानी कुछ खा रहा होगा, पी रहा होगा, तो आपका भी मन कर रहा होगा, मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं, हमारे सर ने मैं वीडियो देखता था कुछ बताया ही नहीं। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, कोई कुछ नहीं खाता है, सिंपल चीज है। किसी को कोई बोलता है एनर्जी ड्रिंक पी लो, कोई ये पी लो, कोई वो पी लो, हाँ ठीक है, एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी सकते हो, कोई ज्यादा, पर पहले थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेना अभी जब आपके पास टाइम है उस टाइम पे, ठीक है ना। उससे कितना फायदा हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक वे में उस टाइम पे जब आपकी रनिंग शुरू होने वाली है उस टाइम पे ऐसी चीजों का बिल्कुल भी सेवन मत करना जो आपने पहले से इस्तेमाल नहीं की है। मैं हमेशा नेचुरल चीजें बताता हूँ, बनावटी चीजें कभी नहीं बताता हूँ, और बनावटी चीजों से कोई फायदा होता नहीं है, लास्ट टाइम में आपका क्या होता है, नुकसान ही होता है। तो इस वजह से इस चीज का ध्यान रखना, उस टाइम पे कोई ऐसी चीज आपको नहीं खा लेनी है, ठीक है ना। अभी क्या होगा बेटा, जैसे आपकी क्या है रनिंग स्टार्ट होने वाली होगी उस टाइम पे, ठीक है ना, शुरू होने वाली होगी, हल्का सा अपनी बॉडी को वार्म अप रखना, ठीक है ना। वार्म अप रखने का मतलब हल्का हल्का फुल्का ऊपर उछलते रहना, थोड़ा बहुत जैसे लंजीज वगैरह इस टाइप का कुछ ना कुछ लगाते रहना, जिससे बॉडी हल्की रहे, और स्ट्रेचिंग करते रहना हल्का फुल्का, जिससे क्या है बॉडी आपकी खुली रहे। इसमें क्या है, एकदम भागा और एकदम से स्टॉप, यानी ये खरगोश वाली चाल है, मैं सही बता रहा हूँ, कछुए वाली नहीं है। लॉन्ग रनिंग होती तो अलग बात थी, थोड़ी देर के अंदर ही रिजल्ट आपको क्या होता है इसका मिल जाता है। तो इस वजह से इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है बेटा आपका, जैसे खास तौर पे क्या है आपका मोटिवेशन। इसमें रनिंग के अंदर मैं खास तौर पे बता रहा हूँ ना, जिस बच्चे का टाइम कम भी आ रहा है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, वो भी बच्चा बाजी मार जाता है, और जिसका ओवर आ रहा है वो बच्चा रह भी जाता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, मोटिवेशन आपका डाउन नहीं होना चाहिए, हिम्मत आपको हारनी नहीं है, लगातार चलते रहना है। RFID के साथ रनिंग है, कोई भीड़ भड़ाका आपके साथ ज्यादा है नहीं, इतने बड़े बड़े बैच और लंबे लंबे बैच बनाए नहीं जा रहे जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी हो। आराम से जो है 1600 मीटर आप जो है निकाल जाओगे 6.5 मिनट के अंदर है। BSF SCM का दूसरा देख रहे हो तो उसके हिसाब से भी अपना पेस बना लेना, उसके हिसाब से आपको चलना है। अगला और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, आखिरी पॉइंट है आपका, यानी इंजेक्शन और टैबलेट का बहुत ज्यादा बच्चों का सवाल रहता है, बेहद रहता है, खास तौर पर रहता है। तो ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने क्या कहता है अभी तक के हिसाब से
यदि पहले कभी इंजेक्शन या टेबलेट कभी इस्तेमाल की है तो करना है। और फिर भी क्या है, कुछ एक इंजेक्शन इस टाइप के हैं जो खासतौर पर बॉडी को ठीक भी करते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कोई इंजेक्शन आपको नहीं लेना है, ना ही टेबलेट खाना है। होता क्या है कि जब हम क्या है टेबलेट खा लेते हैं और टेबलेट खा करके रनिंग करते हैं, जब बॉडी के अंदर हमारे के अंदर क्या होता है, जब हम पहली बार इस्तेमाल करते हैं, पहले हमने इस्तेमाल नहीं किया होता है, तो कभी कभी साइड इफेक्ट कर जाता है। वो साइड इफेक्ट का मतलब कि जैसे हमारे कहीं से मुंह से झाग आना, इस तरह की चीजें, या चक्कर आना, या फिर बॉडी के अंदर हीट पैदा हो जाना, तो फिर क्या होता है उससे हमको दिक्कत परेशानी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, और हुआ भी है पहले बच्चों को। तो इस वजह से जो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए गए, ये पॉइंट आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कौन सा वीडियो चाहिए उसके लिए आप जो कमेंट में लिखो। और भी कोई पॉइंट है और फिर भी आपसे नहीं सॉल्यूशन हो रहा है तो मेरे पास भी क्या है, आप जो है फोन कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फिजिकल आपको लगता है नहीं निकलने वाला है तो आप मेरे पास आ भी सकते हैं। हॉस्टल सुविधा के साथ है, जिसमें रहना खाना सारी सुविधाएं हैं, और इसके अलावा ग्राउंड पर आपको पूरा टेक्निक बताई जाएगी। और आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हिम्मत है ही नहीं कर पाऊंगा, तो आ जाओ, मैं करवा दूंगा आपका। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।